आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संजय राउत ने बताया, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को किसने फंसाया, खड़े किए अहम सवाल। आज से आपका पानी सत्याग्रह, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी। टेलीग्राम और डार्क वेब पर 5 से 10 हजार में बिके थे यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर। रद्द हुई यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा केस में 900 पन्नों की चार्जशीट। जांच रिपोर्ट में सामने आई मालगाड़ी के चालक दल की लापरवाही, ट्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी उठे सवाल। ड्राइवर सीट पर पुतिन, बगल में किम जोंग, नॉर्थ कोरिया की सड़कों पर दिखी दोनों की केमिस्ट्री। ताइवान, अमेरिका और फिलीपींस, तीन तरफ से जंग की तैयारी में चीन। हफ्ते के आखिरी दिन सोने चांदी की कीमतों में बढ़त। बिग बॉस में अनिल कपूर से भिड़ी बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित। और सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी की शादी की खबरों पर आया पिता का रिएक्शन। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिहाई की रोक लगने पर शिवसेना यानी ओबीटी नेता संजय राउत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को झूठे केस में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने फंसाया है। संजय राउत ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि लोगों को विश्वास था मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली से 2 या 3 अन्य मंत्री और मुंबई में ईडी और सीबीआई ने कुछ लोगों को झूठे मामलों में फंसाया है। उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के पास पूर्ण बहुमत है। अरविंद केजरीवाल का दोष ये है कि उन्होंने देश की राजधानी में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को बार बार हराया और उन्हें सफल नहीं होने दिया। इस खेल में ईडी, सीबीआई और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में पानी को लेकर घमासान मचा हुआ है, जमकर सियासत हो रही है। आज जल मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को हरियाणा से पानी की अतिरिक्त मांग करते हुए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं। पानी के हक के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी के साथ दिल्ली की जनता है। आपने अपने ऑफिशियल एक्ट से एक पोस्ट साझा कर लिखा है कि दिल्ली के हक के पानी के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी के साथ दिल्ली का एक एक नागरिक है। उनके इस सत्याग्रह में जनता भी शामिल होगी और हम दिल्ली को उसके हक का पानी दिला कर रहेंगे। भाजपा वाले चाहे कितनी भी गंदी राजनीति कर ले, लेकिन वह हमें ना तो रोक सकते हैं और ना ही तोड़ सकते हैं। यूजीसी नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि परीक्षा से पहले 5 से 10 हजार रुपए में यूजीसी नीट 2024 क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन बेचे जा रहे थे। कई टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स नजर में आए हैं जहां ये धंधे चल रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि यूजीसी नीट परीक्षा 2024 से करीब 2 दिन पहले नीट प्रश्न पत्र की सेल डार्क वेब और टेलीग्राम पर शुरू कर दी गई थी। सूत्रों के अनुसार लीक हुए पेपर के स्क्रीनशॉट, लिंक और सारांश सहित अन्य जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय को दे दी गई थी। परीक्षा से करीब 48 घंटे पहले ही टेलीग्राम पर 5,000 से लेकर 10,000 रुपए में एनटीए नेट एग्जाम के प्रश्न पत्र बेचे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसटीएफ के मेरठ यूनिट ने मास्टरमाइंड रवि अत्री समेत 18 आरोपियों के खिलाफ 900 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। एसटीएफ की चार्जशीट में रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा के साथ लॉजिस्टिक कंपनी टीसीआई एक्सप्रेस के कर्मचारी शिवम गिरी, रोहित पांडे, अभिषेक शुक्ला के साथ दिल्ली पुलिस के सिपाही विक्रम पहल का भी नाम शामिल है। सिपाही विक्रम पहल ने ही गुड़गांव मैनेसर के नेचर वैली रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों को एक साथ रुकवाकर पेपर बेचा था। इस मामले में मेरठ के कंकड़खेड़ा थाने में यूपी एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज करवाई थी।
17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल हादसे की शुरुआती जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में न्यू जलपाईगुड़ी से डिवीजन की ट्रेन ऑपरेटिंग टीम की लापरवाही और मालगाड़ी चालक दल की बड़ी चूक सामने आई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सोमवार को खड़ी सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा जाने के बाद यात्री ट्रेन के गार्ड और मालगाड़ी के पायलट सहित कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना की जांच के लिए रेलवे ने 6 वरिष्ठ अधिकारियों की एक जांच टीम गठित की थी, जिन्होंने अपनी शुरुआती रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसमें न्यू जलपाईगुड़ी रेल डिवीजन की ट्रेन ऑपरेटिंग टीम की लापरवाही और मालगाड़ी चालक दल की बड़ी चूक सामने आने की बात आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उत्तर कोरिया के 2 दिनों के दौरे ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से पुतिन की मुलाकात पर सभी की नजरें थी, लेकिन इस दौरान वह लग्जरी कार भी चर्चा में आ रही है जो पुतिन ने किम जोंग उन को तोहफे में दी थी। पुतिन ने किम जोंग उन को ऑरस लिमोजीन लग्जरी कार तोहफे में दी है। अब इसी लग्जरी कार में बैठे पुतिन और किम जोंग का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुतिन इस लग्जरी कार को चला रहे हैं, जबकि किम जोंग उन उनकी बगल की सीट पर बैठे हैं। इस दौरान दोनों नेताओं को हंसते और बात करते हुए देखा जा सकता है। पुतिन ने किम जोंग उन को लग्जरी ऑरस कार भेंट की है। वह दरअसल एक फुल साइज लग्जरी सीडान कार है, जिसे पुतिन खुद भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं किम जोंग उन ने पुतिन को 2 कुत्ते गिफ्ट किए हैं। ये खास शिकारी कुत्ते हैं जो खास पुंगसन ब्रीड के हैं। ये ब्रीड खास तौर पर उत्तर कोरिया में ही देखी जाती है। चीन अपनी नापाक हरकतों से 3 देशों को उकसा रहा है। सिर्फ 3 देशों को नहीं बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से को परेशान कर रहा है। ताइवान की खाड़ी में उसके फाइटर जेट्स और युद्धपोतों ने घुसपैठ की है। उधर फिलीपींस के 9 सैनिकों पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। इसके अलावा चीन के सैनिक अमेरिकी फाइटर जेट्स को उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चीनी एयरफोर्स के 36 एयरक्राफ्ट और चीनी नौसेना के 7 युद्धपोत ताइवान की खाड़ी में घुसपैठ करते देखे गए हैं। ये घटना 21 जून 2024 की सुबह 6 बजे की है। चीन के 36 में से 34 फाइटर जेट्स ने ताइवान की खाड़ी में मौजूद मीडियन लाइन को पार कर दिया है। चीन विमानों ने ताइवान के दक्षिण पश्चिम और पूर्वी ADIZ में भी घुसपैठ की है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी 21 जून 2024 को सोने और चांदी के भाव में उछाल देखने को मिला है। अगर आप गोल्ड में निवेश करने का सोच रहे हैं तो अभी आपको इंतजार करना चाहिए। शुक्रवार को मार्केट खुलते ही सोने के दाम में 564 रुपए की तेजी आई है। वहीं चांदी के रेट में भी 628 रुपए का उछाल देखा गया है। गोल्ड के रेट में आज फिर से तेजी देखी गई है। आज यानी 21 जून शुक्रवार को इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने और चांदी के प्राइस में थोड़ी तेजी देखी गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 24 कैरेट का गोल्ड रेट 72,726 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बात गुरुवार की करें तो सोना 72,162 रुपए पर बंद हुआ था। चांदी के दाम में भी आज उछाल देखने को मिला है। आज चांदी के रेट 628 रुपए बढ़कर 90,666 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं। गुरुवार को मार्केट बंद होने पर चांदी का रेट 90,038 रुपए था। वहीं 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की बात करें तो उसका प्राइस 66,617 रुपए है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी आज महंगे हुए हैं। बिग बॉस OTT सीजन 3 के लिए फैंस तैयार है, क्योंकि 21 जून यानी आज रात से शो शुरू होने जा रहा है। इसी शो का पहला प्रोमो आया है जो कि ग्रैंड प्रीमियर का है। इस प्रोमो में पहली कंफर्म कंटेस्टेंट वड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित को अनिल कपूर से बात करते हुए देखा जा सकता है, जो कि अपनी कमाई को लेकर जिक्र करती हुई नजर आ रही है। इस प्रोमो को देखने के बाद लोग रिएक्शन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। जियो सिनेमा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए प्रोमो में वड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित को होस्ट अनिल कपूर से बात करते हुए देखा जा सकता है। क्लिप में अनिल कपूर उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल है, आप पर बहुत सारे इल्जाम लगे हैं। इस पर चंद्रिका हामी भरते हुए कहती है बहुत सारे लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से भारतीय क्रिकेटर्स मोहम्मद शमी और टेनिस स्टार
सानिया मिर्जा की शादी को लेकर अफवाहें फैल रही है। खेल जगत से जुड़ी ये दोनों हस्तियां अपने अपने पार्टनर से अलग हो चुके हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई है जिसमें समी और सानिया शादी के जोड़े में साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब सानिया मिर्जा के पिता इमरान मिर्जा ने इस विषय पर चुप्पी तोड़ते हुए इन खबरों को बकवास बताया है। इमरान मिर्जा ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया कि सानिया की मोहम्मद समी से कभी मुलाकात तक नहीं हुई है। उन्होंने कहा ये सब बकवास है, सानिया उससे कभी मिली भी नहीं है। दरअसल जो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है वो सानिया मिर्जा की असली शादी की तस्वीर है, जिसमें सानिया मिर्जा के पार्टनर शोएब मलिक थे, मगर किसी ने फोटो के साथ छेड़छाड़ करते हुए शोएब मलिक की जगह मोहम्मद समी का चेहरा लगा दिया है।